अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा, ठीक है, अगर लोन पेयर्स इलेक्ट्रॉन्स अगर 2 है तो इसका शेप बताए थे V शेप, V शेप। जैसे इसका एग्जांपल हो गया H2O, H2S, ठीक। कैसे पता करेंगे? जैसे वाटर है, इसका सबसे पहले हम लोग टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए क्या करते हैं? ग्रुप जोड़ते हैं। हाइड्रोजन में पहला ग्रुप क्या है? तो 1 × 2 प्लस ऑक्सीजन का 6, 8 आया। अगर टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 या 8 से अगर कम रहता है तो 2 से डिवाइड करते हैं 4, और 4 के लिए हाइब्रिडेशन आ गया sp3। उसके बाद लोन पेयर्स इलेक्ट्रॉन्स निकालेंगे। लोन पेयर्स कैसे निकालते हैं? तो सेंटर एटम का टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 माइनस सराउंडिंग एटम का वैलेंसी 1 × 2 यानी 4 इलेक्ट्रॉन्स, और 4 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब 2 लोन पेयर्स। अगर हाइब्रिडेशन sp3 हो और 2 लोन पेयर्स हो तो उसका शेप जो होगा V शेप, यानी O V जैसा बना देते हैं, ये V शेप। 2 लोन पेयर्स है तो लोन पेयर्स को यहाँ, ये बेंट इसलिए स्ट्रक्चर है कि दोनों लोन पेयर इलेक्ट्रॉन के बीच रिपल्सन है। इस बॉन्ड को जो है इधर दबा दिया, इसीलिए ये जो है बेंट। ये सबका स्ट्रक्चर इसी तरीके से होगा। अगर हाइब्रिडेशन sp3d लोन पेयर्स इलेक्ट्रॉन्स अगर 0 है तो इसका शेप ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ठीक है। इसको शॉर्ट में TBP बोलेंगे। इसके लिए एग्जांपल जो है PCl5, ठीक है। तो इसका PCl5 का देखते हैं। PCl5 का टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन पहले निकालिए। फास्फोरस का 5 प्लस क्लोरीन का 7 × 5 40 आया, और 9 to 56 अगर रहता है तो 8 से डिवाइड करते हैं, और 5 के लिए हाइब्रिडेशन जो है sp3d। लोन पेयर्स देखते हैं। लोन पेयर्स सेंटर एटम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 माइनस 1 × क्लोरीन का वैलेंसी 1 होता है 5 0। इसका मतलब ये TBP बनाएगा। और TBP कैसा स्ट्रक्चर बनता है? देखिए, फास्फोरस है सेंट्रल एटम, क्लोरीन है 3 क्लोरीन दे दिए 2 HCl पर, ठीक। तो इस पोजीशन को बोलते हैं इक्वेटोरियल पोजीशन। और ये जो पोजीशन है इसको बोलते हैं एक्सियल पोजीशन। इसमें कितना PCl बॉन्ड जो है इक्वेटोरियल पोजीशन पर है और कितना PCl बॉन्ड जो है एक्सियल पोजीशन पर है। तो देखिए ये PCl बॉन्ड 1 2 3 PCl बॉन्ड जो है इक्वेटोरियल पोजीशन पर है, और 2 PCl बॉन्ड जो है एक्सियल पोजीशन पर है। तो टोटल कितना हुआ? 3 PCl बॉन्ड जो है वो कहाँ है? इक्वेटोरियल पोजीशन पर। और 2 PCl बॉन्ड जो है एक्सियल पोजीशन, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन जो है नीट में पूछा, इस तरीके से करेंगे। अगर मान लीजिए लोन पेयर्स 1 है तो क्या होगा? तो देखिए बता रहे, अगर 1 लोन पेयर्स इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, अगर लोन पेयर्स इलेक्ट्रॉन्स 1 होता है, ठीक है, हाइब्रिडेशन sp3d ही हो, अगर लोन पेयर्स इलेक्ट्रॉन्स 1 हो जाए तो उसका शेप जो होगा सीसॉ,
जैसे इस तरीका से बनाएंगे। इसमें एक एग्जांपल दे देता हूँ सॉल्यूशन। SF4 है तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालिए। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है सल्फर 6 ग्रुप का 6 प्लस फ्लोरीन 7 इंटू 4, टोटल कितना आ गया 34। 8 से डिवाइड करेंगे, यहाँ से आ गया sp3d। ये बताए थे कैसे, 34 है तो 8 से डिवाइड किए, 4 बार में गया और रिमाइंडर बचा 2। अगर रिमाइंडर 8 या 8 से अगर कम है तो 2 से डिवाइड करेंगे, 1 बार में गया। दोनों को ऐड करेंगे, 4 प्लस 1 यानी 5, और 5 के लिए हाइब्रिडेशन sp3d। लोन पेयर्स देखते हैं। लोन पेयर्स इलेक्ट्रॉन्स, सल्फर जो है वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 6 माइनस फ्लोरीन का वैलेंसी 1 इंटू 4 यानी 2 इलेक्ट्रॉन्स, और 2 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब 1 लोन पेयर। सीसो कैसे बनता है, S F F एक लोन पेयर से एक लोन पेयर दिखा दिए, ये सीसो बन गया। ठीक है, थोड़ा सा ये बेंट होता है, इस तरीके से भी आप दिखा सकते हैं, ऐसे बन गया सीसो। ठीक है, अगर मान लीजिए लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स 2 है तो इसका शेप जो होगा टी शेप। ऐसे ही बताए थे कि अगर x(x'3) अगर आता है तो ये दोनों हाइड्रोजन होना चाहिए, तो 2 लोन पेयर्स इलेक्ट्रॉन्स होगा और इसका शेप जो होगा शेप टी शेप होगा। लिख दिया टी शेप होगा, टी शेप ये लिख सकते हैं हम एक से। जैसे एग्जांपल में ClF3 हो गया, BrF3 हो गया, ICl3 हो गया। तो एक बता देते हैं ClF3, इसमें पूछा है कि सेंट्रल एटम का लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स बताइए, तो ClF3। ठीक है, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालिए, हाइब्रिडेशन पहले निकालेंगे। क्लोरीन 7 प्लस फ्लोरीन भी 7 इंटू 3 28, 8 से डिवाइड करेंगे, इसका हाइब्रिडेशन आ गया sp3d। लोन पेयर्स इलेक्ट्रॉन देखेंगे, सेंट्रल एटम का कितना है लोन पेयर्स इलेक्ट्रॉन्स। क्लोरीन सेंट्रल एटम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 माइनस इसका वैलेंसी 1 इंटू 3 यानी 4 इलेक्ट्रॉन्स, और 4 इलेक्ट्रॉन यानी 2 लोन पेयर्स। तो टी शेप बनाइए। टी शेप या हम बोले इसको बेंट टी शेप भी लिख सकते हैं। ठीक है, यानी क्लोरीन है सेंट्रल एटम, फ्लोरीन थोड़ा सा बेंट होगा, 2 लोन पेयर्स इलेक्ट्रॉन्स है, 2 लोन पेयर। इसमें ये भी पूछ देगा कि बताइए टोटल लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा। ठीक है, तो फ्लोरीन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होता है, तो 1 भाग लिया तो बच्चा 6 इलेक्ट्रॉन। 6 इलेक्ट्रॉन का मतलब होगा 3 लोन पेयर्स, तो प्रत्येक फ्लोरीन पर 3 लोन पेयर्स इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, तो अगर टोटल लोन पेयर्स इलेक्ट्रॉन्स की अगर बात करें, टोटल लोन पेयर्स इलेक्ट्रॉन्स तो कितना हो जाएगा, 3 3 6 3 9 2 11। लेकिन अगर केवल सेंट्रल एटम की बात करें, लोन पेयर्स इलेक्ट्रॉन्स ऑफ क्लोरीन एटम 2 होगा। ये नीट में पूछा। ठीक है, अब सबका स्ट्रक्चर इसी तरीके से बनेगा टी से। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं लोन पेयर्स इलेक्ट्रॉन्स 3 आ जाए, हाइब्रिडेशन यही रहना चाहिए sp3d। इसका जो शेप होगा लीनियर होगा। ठीक, इसका जो शेप होगा लीनियर होगा। इसका एग्जांपल HCl2 ICl2 माइनस I3 माइनस Br3 माइनस। ठीक है, अब HCF2 है
जेनॉन की सबसे पहले टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। जेनॉन का 8 प्लस फ्लोरीन का 7 इंटू 2, टोटल आ गया 22। 8 से डिवाइड करेंगे 5 के लिए sp3d। कैसे आया? 22 में 8 से डिवाइड कीजिए, 2 बार में जाएगा, रिमाइंडर 4, और रिमाइंडर जब 8 या 8 से कम हो कितना से डिवाइड करेंगे? 2 से, तो आ जाएगा आपका 16। ये 6 बच गया, 3 बार में गया, दोनों को ऐड कर देंगे, 2 + 3 यानी 5, और 5 के लिए हाइब्रिडेशन sp3, ये बच गया। ठीक है। अगर यहाँ पर बात करें लोन पेयर्स इलेक्ट्रॉन्स की, तो लोन पेयर्स कैसे निकालेंगे? जेनॉन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 माइनस सराउंडिंग का वैलेंसी 1 × 2, 6 इलेक्ट्रॉन्स, और 6 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब होगा 3 लोन पेयर्स। 3 लोन पेयर्स यानी लीनियर बना देना है। XE F जो है 2 लोन पेयर्स इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, ये लीनियर बन गया। ठीक। अगर बात करें I3 माइनस पे, नेक्स्ट I3 माइनस, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालिए। आयोडीन 7 × 3, निगेटिव है 1 + 1, 22/8, यानी यहां से भी 5 आया, और 5 के लिए हाइब्रिडेशन sp3। लोन पेयर्स इलेक्ट्रॉन निकाल लें, तो एक आयोडीन जो होगा सेंट्रल एटम होगा, तो सेंट्रल एटम का जो है 7 माइनस 2 आयोडीन बॉन्ड फॉर्मेशन भाग लिया, तो उसका वैलेंसी 1 × 2, एक निगेटिव है यानी 6 इलेक्ट्रॉन, और 6 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब 3 लोन पेयर्स। इसका भी शेप बनेगा लीनियर या ज्योमेट्री I। ठीक। 3 लोन पेयर्स इलेक्ट्रॉन्स, 3 लोन पेयर्स इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से बनाएंगे। तो इसमें ये पूछेगा कि टोटल लोन पेयर्स बताइए, टोटल लोन पेयर्स इलेक्ट्रॉन्स। तो टोटल की अगर बात करें तो आयोडीन जो होगा का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होता है, तो एक बॉन्ड बनाने में भाग लिया, बचा 3, तो टोटल कितना हो जाएगा? 9। लेकिन अगर केवल सेंट्रल एटम की बात करें, लोन पेयर्स इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सेंट्रल एटम्स, सेंट्रल एटम को जो होगा 3 हो। ये IIT में पूछा हुआ है, ठीक है, ये भी IIT का पूछा हुआ है। इस तरीके से निकालेंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट, अगर हाइब्रिडेशन sp3d2 आ रहा है, ठीक है, और लोन पेयर्स जो हो गया आपका 0, उसका जो ज्योमेट्री और शेप जो होगा ऑक्टाहेड्रल होगा। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल होगा। इसके लिए एग्जांपल हो गया SF6 हो गया, CF6 हो गया। SF6 है, एक बता देता हूं। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालिए। सल्फर का हो गया 6 प्लस फ्लोरीन का 7 × 6, टोटल आ गया 48। 8 से डिवाइड करें 9 to 56 आ गया 6, और 6 के लिए हाइब्रिडेशन sp3d2। लोन पेयर्स इलेक्ट्रॉन देख लेते हैं। सल्फर का होगा सेंट्रल एटम 6 माइनस फ्लोरीन का वैलेंसी 1 × 6 यानी 0, ऑक्टाहेड्रल बनेगा SF। ठीक। अगर लोन पेयर्स इलेक्ट्रॉन्स 1 आ जाए, ठीक है, अगर लोन पेयर्स इलेक्ट्रॉन्स जो है अगर 1 आता है, तो इसका जो शेप हो जाएगा स्क्वायर पिरामिड। ठीक है, इसके लिए एग्जांपल आप लिख सकते हैं। आप ले सकते हैं एग्जांपल में I स्क्वायर पर BrF5 ICl5, एक लोन पेयर, एक बता रहा हूं
Br(F5). टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखेंगे, ब्रोमीन का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 7 प्लस फ्लोरीन का 7 इंटू 5 टोटल 42। 8 से डिवाइड करेंगे 6 आएगा और 6 के लिए हाइब्रिडेशन sp3d2। कैसे है 6 42 है, 8 से डिवाइड किए 5 बार में गया, रिमाइंडर बचा 2 और अगर 8 या 8 से कम हो तो फिर इसमें 2 से डिवाइड करेंगे 1, ये दोनों को ऐड करेंगे 5 प्लस 1 यानी 6 के लिए हाइब्रिडेशन sp3d2। लोन पेयर्स इलेक्ट्रॉन्स की अगर बात करें तो ब्रोमीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 माइनस फ्लोरीन का जो है वैलेंसी 1 इंटू 5, 2 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब 1 लोन पेयर्स। तो स्क्वायर पिरामिडल बनाइए, ब्रोमीन सेंटर एटम स्क्वायर बना देते हैं, फ्लोरीन 5 तो 4 जो है स्क्वायर में जाएगा, एक फ्लोरीन नीचे, ये बन गया स्क्वायर पिरामिड। इस तरीके से इसका भी सेम स्ट्रक्चर होगा ICl5 का। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं पेयर्स इलेक्ट्रॉन्स अगर 2 आ जाता है, हाइब्रिडेशन sp3d2 ही हो तो इसका जो शेप हो जाएगा स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर। इसका मेन एग्जांपल है XeF4। ठीक, जेनॉन फ्लोराइड टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर निकालें तो जेनॉन का 8 प्लस फ्लोरीन का 7 इंटू 4 टोटल आ गया 36। 8 से डिवाइड करेंगे 6 आया और 6 के लिए sp3d2। कैसे आया 36 है, 8 से डिवाइड किए 4 32, रिमाइंडर बचा 4, फिर इसमें 2 से डिवाइड करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे 4 प्लस 2 यानी 6 और ये बच गया sp3d2 हाइब्रिडेशन। लोन पेयर्स इलेक्ट्रॉन्स की अगर बात करें तो जेनॉन का सेंट्रल एटम 8 माइनस फ्लोरीन का वैलेंसी 1 इंटू 4 यानी आ गया 4 इलेक्ट्रॉन्स और 4 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब 2 लोन पेयर्स। तो स्क्वायर प्लेनर बनाएगा, जेनॉन लिखिए, स्क्वायर बनाइए, फ्लोरीन 4 स्क्वायर बन गया, प्लेन में होना चाहिए दोनों लोन पेयर। ठीक, अगर हाइब्रिडेशन sp3d3 होता है, ठीक है, लोन पेयर्स इलेक्ट्रॉन्स अगर 0 हो जाए तो इसका मैंने बताया था शेप जो होगा पेंटागोनल बाई पिरामिडल। ठीक, शॉर्ट में बोलेंगे PBP। इसका एग्जांपल IF7 हो जाए, XeF7 प्लस। चलिए IF7 है, एक बता देता हूं, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालिए, आयोडीन का 7 प्लस फ्लोरीन का 7 इंटू 7 56, 8 से डिवाइड करेंगे 7 आया और 7 के लिए हाइब्रिडेशन sp3। अगर लोन पेयर की अगर बात करें, लोन पेयर्स इलेक्ट्रॉन्स तो आयोडीन का सेंट्रल एटम का 7 माइनस फ्लोरीन का वैलेंसी 1 इंटू 7g यानी ये आपका बन गया पेंटागोनल बाइप्लेनर, यानी आयोडीन सेंट्रल एटम हो गया। फ्लोरीन 7 है, ठीक, पेंटागोनल बाइपिरामिड। अगर लोन पेयर्स 1 आता है तो क्या होगा, देखिए, अगर लोन पेयर्स इलेक्ट्रॉन्स अगर 1 आता है तो इसका शेप या ज्योमेट्री जो होगा डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। इसके लिए एग्जांपल जो है XeF6। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालिए, जेनॉन 8 प्लस फ्लोरीन का 7 इंटू 6 टोटल आ गया 50 यानी 8 से डिवाइड करेंगे ये 7 और 7 के लिए हाइब्रिडेशन sp3। ठीक है, लोन पेयर्स इलेक्ट्रॉन्स की अगर बात करें
तो जेनॉन का सेंट्रल एटम का टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 माइनस फ्लोरीन का वैलेंसी 1 इंटू 6, 2 इलेक्ट्रॉन्स, और 2 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब 1 लोन पेयर। ठीक है, तो जेनॉन सेंट्रल एटम हो गया आपका। 6 फ्लोरीन है और 1 लोन पेयर हो गया। डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। अब इस पर कुछ क्वेश्चन है, किस तरीके से आता है एग्जाम में, आईआईटी और नीट का क्वेश्चन है जो बता रहा है। ठीक है, देखिए अगर मान लीजिए ये पूछता है कि लीनियर कौन सा स्ट्रक्चर होगा, लीनियर का मतलब sp हाइब्रिडेशन होना चाहिए। ठीक है, अगर ये पूछता है कि ट्राइगोनल प्लेनर कौन सा है, ट्राइगोनल प्लेनर, इसका मतलब ये हुआ कि sp2 हाइब्रिडेशन पूछा है किसका, या इसका एंगल पूछ देगा 120 डिग्री एंगल किसका है, या 180 डिग्री किसका है, तो यानी इसका मतलब sp हाइब्रिडेशन 180 का, ट्राइगोनल प्लेनर का 120 डिग्री। थर्ड, अगर ये पूछता है कि टेट्राहेड्रल कौन सा है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री किसका है, तो इसका मतलब हाइब्रिडेशन sp3 किसका है, या ये पूछ देगा कि 109 डिग्री 28 मिनट एंगल किसका है, इसका मतलब sp3 हाइब्रिडेशन पूछा है। इस तरीके से पूछेगा क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए मैं बता रहा हूँ कौन कौन सा क्वेश्चन है ये। अगर x डैश अगर रहता है तो इसका जो ज्योमेट्री होगा लीनियर होगा। पहले कुछ क्वेश्चन करा रहा हूं, जैसे ये कुछ क्वेश्चन है नीट का, जिसमें ये पूछा है कि मैचिंग करना है आपको। मैंने ये बताया था कि x डैश का जो होता है लीनियर होता है, यानी a का थर्ड, x डैश का जो होता है 3 का टी शेप होता है, यानी कि a का थर्ड, b का 1, a का थर्ड, b का 1, और x 5 का जो होता है पिरामिडल होता है, स्क्वायर पिरामिडल, यानी c का 4, d का 2। इसमें देखिए मैच करना है XCF4 XCF6 ये दिया था। इसमें सबसे पहले आपको हाइब्रिडेशन निकालना है। XCF4 टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 प्लस 7 इंटू 4, टोटल कितना आ जाएगा 36, 8 से डिवाइड करेंगे sp3d। लोन पेयर देख लीजिए, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन 8 माइनस 4, यानी 4 इलेक्ट्रॉन्स, 8 माइनस 4 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब 2 लोन पेयर्स, 2 लोन पेयर्स। और sp3d और 2 लोन पेयर्स हो तो उसका जो होगा स्क्वायर प्लेनर होता है। ठीक, यानी कि a का 2 इसमें देखिए इसका है, यानी ये दोनों ऑप्शन गए। XCF6 का अभी जस्ट निकाले थे, XCF6 का टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 प्लस 7 इंटू 6, यानी टोटल आ गया 50, 8 से डिवाइड करेंगे sp3d3। लोन पेयर देखिए 8 में से 6 घटाइए 1 इलेक्ट्रॉन, और अगर लोन पेयर्स 1 हो sp3d3 हो तो वो उसका डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल होता है, यानी कि b का 3। देखिए XCOF4 टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखिए जेनॉन 8 प्लस ऑक्सीजन 6 प्लस फ्लोरीन 7 इंटू 4, टोटल 8 प्लस 6 प्लस 28, कितना आ जाएगा 42, 8 से डिवाइड करेंगे, ये आ गया 6, यानी sp3d2। लोन पेयर्स इलेक्ट्रॉन्स निकालिए, लोन पेयर्स इलेक्ट्रॉन्स, जेनॉन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 माइनस ऑक्सीजन का वैलेंसी 2 माइनस फ्लोरीन का वैलेंसी 1 इंटू 4, यानी यहां से टोटल आ गया 2 इलेक्ट्रॉन्स और 2 इलेक्ट्रॉन्स 1 लोन पेयर, 2 इलेक्ट्रॉन्स 1 लोन पेयर हो जाएगा स्क्वायर पिरामिडल, यानी कि C का 4, यानी कि C। इसमें ये पूछा है कि कौन सा कंपाउंड स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर का मतलब ये होगा कि sp3d2 और 2 लोन पेयर। ठीक है, XCF4 है, लोन पेयर्स पहले देख लीजिए, लोन पेयर्स इलेक्ट्रॉन्स जो हो गया आपका a-4, यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन्स, 2 लोन पेयर्स, ये तो क्लियर है। हाइब्रिडेशन sp3d2 आना चाहिए, sp3d2 8, देखिए XCF4 का हाइब्रिडेशन निकाले हैं यहाँ पर, sp3d2 हाइब्रिडेशन यहाँ sp3d2 निकाले हुए हैं, और sp3d2 यानी कि इस तरीके से बनाएंगे। और कुछ क्वेश्चन है देखिए,
क्लोरीन का यानी सेंट्रल एटम क्लोरीन है, इस पर लोन पेयर कितना होगा। तो देखिए क्लोरीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 माइनस क्लोरीन का वैलेंसी 1 इंटू 3 यानी 4 इलेक्ट्रॉन्स। 4 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब 2 लोन पेयर्स यानी कि बी। सबसे ज्यादा रिपल्सन का ऑर्डर, सबसे ज्यादा रिपल्सन कौन कौन देता है, लोन पेयर। लोन पेयर में सबसे ज्यादा रिपल्सन होता है, उसके बाद लोन पेयर बॉन्ड पेयर, उसके बाद बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर। यानी लोन पेयर पहले होना चाहिए, लोन पेयर लोन पेयर लोन पेयर लोन पेयर लोन पेयर बॉन्ड पेयर यानी सी। सबसे ज्यादा रिपल्सन इसमें होता है। इसमें से कह रहा है कि लीनियर कौन सा है। लीनियर का मतलब sp हाइब्रिडेशन किसका है, sp हाइब्रिडेशन। ठीक है, चलिए SO2 का देखते हैं पहले। SO2 टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालिए। सल्फर का हो गया 6 प्लस ऑक्सीजन का 6 इंटू 2 18, 8 से डिवाइड करेंगे, यहां से 3 आया और 3 के लिए sp2, ये तो होगा नहीं। CO2 का देखते हैं, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 प्लस ऑक्सीजन का हो गया 6 इंटू 2 यानी 16/8 यानी 2, और 2 के लिए हाइब्रिडेशन sp होता है यानी कि B। इसमें से कह रहा है कि Which of the following molecule the central atom can be said to be adopt sp2। इसमें से कौन सा मॉलिक्यूल है इसका sp2 हाइब्रिडेशन होगा। जैसे BF3 है, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 प्लस फ्लोरीन का 7 इंटू 3 24, 8 से डिवाइड किए 3 आया, 3 के लिए sp2 यानी कि इक्विलेटरल शेप किसका है, इक्विलेटरल यानी कहने का मतलब sp2 हाइब्रिडेशन यानी B। ये सब नीट में पूछा हुआ है, और कुछ क्वेश्चन IIT का जो करा रहा है जो पूछा गया है। जैसे इसमें मैं पहले बता चुका हूं कि I3 माइनस में टोटल लोन पेयर यानी I3 माइनस लोन पेयर से इलेक्ट्रॉन निकालना है टोटल। तो सबसे पहले हाइब्रिडेशन निकाल लें। टोटल की अगर बात कर रहे हैं, सेंटर एटम का पूछता है तो डायरेक्ट बना लेते हैं। आयोडीन का 7 इंटू 3, एक निगेटिव है +1 यानी 22, 8 से डिवाइड करेंगे sp3। लोन पेयर्स इलेक्ट्रॉन सेंटर एटम पर देखेंगे। आयोडीन का जो है, एक आयोडीन का 7 माइनस 2 आयोडीन का वैलेंसी, एक आयोडीन का 1 इंटू 2, एक निगेटिव है +1, 6 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब 3 लोन पेयर्स। और sp3d और 3 लोन पेयर्स शेप जो होगा लीनियर होता है। I सेंटर एटम, और एक आयोडीन का जो है इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन भाग लिया है, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है तो बचा 6 यानी कि 3 लोन पेयर्स। एंड टोटल लोन पेयर्स कितना होगा, 3 यहाँ, 3 6 और 3 9। नेक्स्ट ये पूछ रहा है कि बताइए शेप और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन BrF3 में, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स BrF3। मैंने पहले बताया कि अगर X जैसे दोनों हाइड्रोजन हो तो T शेप होगा, ये तो बताए थे। पूछ रहे हैं कि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बताइए। ब्रोमीन सेंट्रल एटम लीजिए, फ्लोरीन 2 लोन पेयर्स। कैसे आया, ब्रोमीन का 7 माइनस फ्लोरीन का वैलेंसी 1 इंटू 3 यानी 4 इलेक्ट्रॉन्स, और 4 इलेक्ट्रॉन यानी 2 लोन पेयर्स। लेकिन यहाँ बात कर रहा है कि टोटल बताइए, यानी सेंटर एटम का नहीं पूछा, यानी सेंटर और सराउंडिंग दोनों का पूछा है। तो फ्लोरीन 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड बनाने में भाग लिया, 6 इलेक्ट्रॉन यानी 3 लोन पेयर्स। टोटल कितना हो गया, 3 3 6 3 9 2 11 एंड T शेप 11। इसमें से ये पूछ रहा है कि ClO2 माइनस में हाइब्रिडेशन क्या होगा, ClO2 माइनस। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालिए। क्लोरीन 7 प्लस ऑक्सीजन का 6 इंटू 2, एक निगेटिव है यानी 1 जोड़िए, टोटल आ गया 20, और 8 से डिवाइड करेंगे, ये 4 आया, 4 के लिए हाइब्रिडेशन sp3। इसमें ये पूछ रहा है कि आइसो स्ट्रक्चर पेयर कौन सा है, यानी हाइब्रिडेशन सेम होना चाहिए। आइसो स्ट्रक्चर पेयर यानी हाइब्रिडेशन आपका सेम होना चाहिए। जैसे NF3 का अगर देखते हैं, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालिए। नाइट्रोजन 5 प्लस फ्लोरीन का 7 इंटू 3 यानी यहाँ 26 आया, 26 में 8 से डिवाइड करेंगे 4 आएगा, 4 के लिए sp3। NO3 माइनस की अगर बात करें, ठीक,
इसका टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालिए। नाइट्रोजन का 5 प्लस ऑक्सीजन का 6 इंटू 3, एक निगेटिव ऐड होगा, यहाँ से 24, 8 से डिवाइड करेंगे 3 के लिए sp2। अगर BF3 लेते हैं, इसका टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालिए। बोरॉन का 3 प्लस 7 इंटू 3, 24, 8 से डिवाइड करेंगे यानी कि 3, ये भी sp2। यानी ये और ये पेयर आइसो स्ट्रक्चर हुआ, वाइब्रेशन सेम है। H3O प्लस का देखते हैं, इसका टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालिए। हाइड्रोजन का 1 इंटू 3 प्लस ऑक्सीजन का 6, एक पॉजिटिव है यानी -8 है, 2 से डिवाइड करेंगे 4 के लिए हाइब्रिडेशन sp3, यानी इसका भी sp3। तो ये और ये एक साथ रखेंगे पेयर NF3 और H3O प्लस, BF3 NO3 माइनस एक साथ। तो देखिए इसमें NF3 और H3O प्लस कहाँ है, यानी ये है NF3 H3O प्लस, NO3 माइनस BF3 एक साथ, यानी इसका sp3 आया, इसका sp2। ये सब जो है IIT का क्वेश्चन था, सब IIT में पूछा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट